नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि होने जा रहा है वक्री 29 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री रहेगा। 139 दिन के लिए शनि वक्री होगा और कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चल रहा है और शनि आपके लगन से, राशि से ही संचार कर रहा है। देखिए, जो साढ़ेसाती होती है वो राशि से देखी जाती है, लगन से भी आप ये विश्लेषण दे सकते हैं, लेकिन साढ़ेसाती का प्रभाव जो होता है वो मून साइन से ही देखा जाता है। इस समय कुंभ राशि की जो साढ़ेसाती चल रही है वो शनि का ये मतलब इस वर्ष का लास्ट ट्रांजिट है कुंभ राशि पे। अगले वर्ष में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा और दूसरा चरण भी कुंभ राशि का ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से ये जो अब वक्री जो पीरियड शुरू होगा शनि का, ये कुंभ राशि का ये वक्री पीरियड कुंभ राशि में ही ये लास्ट पीरियड शुरू होगा। उसके बाद इसका मीन राशि की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो कुंभ राशि शनि इस वर्ष में कुंभ राशि पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा था वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका मेलेफिक का प्रभाव देखने को मिल रहा था। जिनकी साढ़ेसाती चल रही है उनका अब कम होना शुरू हो जाएगा और ये तीसरे चरण जाता हुआ शनि कहते हैं बहुत अच्छे फल देता है। हालांकि ये शश नामक और राजयोग भी बना रहा है। जिनकी कुंभ लगन भी है, कुंभ राशि भी होती है, जैसे मकर लगन है उनकी कुंभ राशि है, तो उनको मिक्स फल इस समय देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और इसका जो साढ़ेसाती का प्रभाव पड़ता है हर मानव जाति पे 30 साल के बाद जब आती है, तो कर्म के अकॉर्डिंगली ही शनि अपना प्रभाव अच्छा बुरा देता है। अब इस समय कुंभ राशि की जो साढ़ेसाती चल रही है और शनि अपने ही घर में चल रहा है, फर्स्ट हाउस में, इसमें ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि शनि की कुंभ राशि वालों को इतनी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि अपने घर को भी सेव करता है और ये राशि स्वामी भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है जब से ये 2020 से साढ़ेसाती चल रही है। इनके जीवन में अप एंड डाउन्स भी आए हैं, लेकिन शनि ने साथ साथ इनको मेहनत के द्वारा तरक्की भी दी है और कईयों को राजयोग भी दिया है, कईयों को इलेक्शन में टिकट मिलकर उनको जीत भी मिली होगी। और ये शनि जो है अब जैसे ये वक्री होगा तो अपने पिछले भाव का भी फल देगा, यानी कि पिछला भाव जो है मकर राशि है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि शनि एक तो आपके खर्चे काफ़ी बढ़ाने वाला है और दूसरा कोई पेंडिंग काम आपका रह गया था उसको शनि इस वर्ष पूरा कर देगा। अब देखिए, इसका नक्षत्र जो लॉर्ड है शनि का वो है इस समय गुरु का नक्षत्र है, गुरु के नक्षत्र में चल रहा है और आपकी गुरु की जो राशियां हैं 11वें घर की, दूसरे घर की राशि है, दोनों ही धन भाव की, लाभ भाव की राशि है। देखिए, इस समय शनि धन लाभ जरूर देगा आपको, ये श्योर है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत, ये क्योंकि हार्ड प्लैनेट है, ये मेहनत के द्वारा ही काम करता है, मेहनत के द्वारा ही आपको लाभ मिलता है। तो वक्र पीरियड में आपको मेहनत काफ़ी, चैलेंजेस काफ़ी आने वाले हैं। चैलेंज के प्रति आपको घबराना नहीं है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। शनि एक तरह से परीक्षा लेगा, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है, एक टीचर की तरह काम करेगा, आपको कई चीज़ें और सिखा कर जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई पुराना मैटर चल रहा है उसको रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि ये लगन में है। तो आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपको जो आपके एल्डर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, धन के मार्ग खुलेंगे, परिवार में कोई फंक्शन सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, किसी बच्चे की शादी आ सकती है कुंभ राशि वालों की। और आपको जो है 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, उसके नक्षत्र में होने से आपकी कोई इच्छा भी पूरे होने वाली है। देखिए, इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे शनि, क्योंकि वक्री होता है, वक्री पीरियड के साइड इफ़ेक्ट्स भी शनि देता है। इसलिए देता है क्योंकि वो पिछले भाव की भी राशि इसकी होती है। जब भी शनि वक्री होगा तो उसकी 2 राशियां एक्टिवेट हो जाती है। मकर राशि भी यहाँ पर आपकी एक्टिवेट साथ में शनि कर रहा है। अब देखिए, मकर राशि आपके 12वें घर की राशि है। जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा कई बार रुक जाता है, स्टक हो जाता है। अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपको डिले कर देंगे। तो अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस फेस देखने को मिलेंगे। संघर्ष काफ़ी बढ़ा देगा शनि, क्योंकि 12वां घर होता है आपके संघर्ष का, होता है शैया का भी होता है, आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग का है। इस समय आपको क्या यहाँ पर करना है, आपको भगवान के प्रति काफ़ी आस्था रखनी है, उनकी प्रे करनी है, क्योंकि आउटसाइड खबरें आपके दिमाग को हिट करेंगी, जिसकी वजह से आपका दिमाग और परेशान होगा। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और दूसरा, आप अपने
किसी भी एल्डर को सपोर्ट करो, उसका आशीर्वाद लो, ताकि वो गुरु का भी ब्लेसिंग आपको मिल जाए। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपकी केंद्र भाव में चल रही है, जिसकी वजह से ये गुरु के नक्षत्र में होने से शनि आपको बहुत अच्छा यहाँ पर राजयोग उत्पन्न कर रहा है। जैसे चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में गुरु वृद्धि कर सकता है, यानी कि नई गाड़ी दे सकता है, नया मकान दे सकता है, और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकता है, क्योंकि ये ग्रह ही ऐसा है। और जब वक्री होगा तो आप अपने काम में डिसिप्लिन ज़रूर लाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, और आप अपने काम में जितना डेडिकेशन फोकस रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है रहेगा। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली साढ़ को हमें समझना पड़ता है। शनि की साढ़ जब भी आती है तो एक्स्ट्रा से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। कई बारी हमारा घर से निकलने को मन नहीं करता है, आलस देता है बॉडी में। वो कई बारी क्या होता है कि जैसे किसी नौकरी की बात चल रही है या कहीं पे काम की बात चल रही है, तो शनि उसको डिले कर देता है, उसको पेंडिंग में छोड़ देता है, डिनाई नहीं करता, ये डिले कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारी मानसिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। हम एक दिन उसके प्रति सोचते रहते हैं कि कब काम मिलेगा, कब मेरा जॉब लगेगा, कब मेरे को ऑफ़र आएगी, तो वो शनि इसको डिले कर देता है। ये साढ़ का असर होता है। और जिनका शनि बहुत अच्छा होता है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनको शनि झट से काम दे देता है, शनि उनकी सुनवाई कर देता है। तो न्यायाधीश की तरह ये काम करता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। शनि की यहाँ पर प्रार्थना सबसे बेस्ट मानी जाती है। शनि की प्रार्थना है, शनिवार को आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनिदेव की उपासना कीजिए, जिससे कि आपका जो आपके कहीं ना कहीं गलती से कर्म गलत भी हो गए हैं। क्योंकि कलयुग है, इसमें कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर करता है, क्योंकि माया का जाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो शनि आपको माफ़ कर देता है, शनि बहुत जल्दी प्रे के द्वारा मानता है। तो ये आपको इस तरह से वक्री पीरियड में इस अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, ये लंबा समय है, क्योंकि 139 दिन काफ़ी होते हैं। ये 15 नवंबर तक चलेगा, और शनि की दृष्टि भी वक्री पड़ेगी। तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सीधी मेष राशि पर। मेष राशि नीच के ऊपर शब्द शनि की वक्री दृष्टि पड़ती है, तो तीसरी दृष्टि इसकी काफ़ी प्रभावशाली होती है। तीसरे घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कोई आप तीसरा घर है आपका सोशल मीडिया का है, आपकी इंटरव्यू का है, और आपकी राइटिंग का भी है। आप कोई भी चीज़ जैसे राइटिंग करते हैं या कोई काम करते हैं, उसमें आपकी एरर हो सकती है। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको गलतियां सामने आपकी आ सकती है, बहुत से डांट लग सकती है। तृतीय भाव होता है आपके भाई मित्रों से, आपका उसके साथ संबंध विच्छेद हो सकता है। तो काफ़ी संभल कर यहाँ पर तीसरे भाव को बचा के चलना है आपको। उसके लिए जो 1 नंबर की राशि है मेष राशि, उसको बल देने के लिए आप हनुमान जी की उपासना अगर साथ में करेंगे तो उस राशि को बल मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम ग्रहों का अलाइनमेंट किसी भाव के साथ करते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड अगर हम चीज़ों के उपाय कर लें तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी ग्रह की दृष्टि हिट करती है उस भाव को, तो वो हिट करना बंद कर देती है। इसलिए हनुमान जी की उपासना इस वक्री पीरियड में आपके लिए बहुत बेस्ट मानी जाएगी। इसी तरह से शनि की 7वीं दृष्टि जो है पूरी 180 डिग्री पर आपकी सिंह राशि पर पड़ेगी। ये सूर्य के घर में पड़ेगी। यहाँ पर पिता के साथ संबंध आपको बना के रखना है। सरकारी कामों में कोई भी पंगा नहीं लेना है, सरकारी अधिकारी के साथ कोई पंगा नहीं लेना, और पत्नी के साथ संबंध बना के रखने हैं। क्योंकि अगर आपका 7वां घर यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो आपके डेली रूटीन वर्क कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी जाए, 10th हाउस पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। क्योंकि ये है वृश्चिक राशि भी मंगल की। आप देखिए, कुंभ राशि पे जब भी शनि आता है तो ये संघर्ष बहुत बढ़ा देता है। क्योंकि मकर राशि में जब शनि था उसने संघर्ष तो बनाया, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी दिए लोगों को। कुंभ राशि में 2 राशियां ऐसी हैं जो मंगल की है, एक है आपकी सूर्य की राशि। अब देखिए, शनि की दृष्टियां जहाँ पड़ेगी तो वहाँ पर ये उथल पुथल मचाता है। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, शनि की दृष्टियों में क्रूरता होती है। इसलिए ये भी मंगल की राशि है। तो कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। आप चाहे अपने शरीर को मारें, कैसे भी करें, लेकिन संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्लस ये भी देखता है कि 10वें भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो आपको नई नौकरी का भी उत्पन्न करता है। हो सकता है कि शनि आपको विदेश में नौकरी दे दे, क्योंकि 12वें घर भी एक्टिव है। 10वां, 11वां, 12वां ये तीनों भाव के साथ लिंक कर रहा है।
तो जिसकी वजह से आपके जीवन में संघर्ष के बाद आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप संघर्ष कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स यहाँ पर सिद्ध होने वाले हैं। तो ये शनि का वक्री पीरियड इस तरह से रहने वाला है। तो इसके लिए उपाय आपको क्या करने हैं, जैसे इसमें हनुमान जी की उपासना होगी, शनिदेव की उपासना होगी, गरीबों को खाना खिलाना, कुत्तों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? कुंभ राशि के ऊपर आज हमने विश्लेषण बनाया। आशा करते हैं आप वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।